हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज 9.4 से पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था हमने कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए या पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको कैसे फाइंड किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यहाँ पे एक्सरसाइज 9.4 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी पर बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इससे क्या करना है, फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 कैंसिल होकर के आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे मिलेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और फिर आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है, ये आइडेंटिटी है। तो अब इसे लेना है और इसको करेक्ट, ये डी एक्स उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका डी वाई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब इन दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के आफ्टर दैट ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी वाई इक्वल, और ये एक बार सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो 1 बचा है उसका भी इंटीग्रेशन। तो ये तो हो जाएगा आपका y, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2tan एक्स बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन है, y इक्वल 2tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। आप प्लस सी लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, बट इतना होना है 2tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होने हैं सेम इसी पैटर्न पे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा। यानी जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन ला करके आपको फंक्शन दिखा दिया गया है। तो वो फंक्शन ही आपको फाइंड करना है, वो जनरल सॉल्यूशन ही आपको फाइंड करके शो करना है इसी पैटर्न पे। तो क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई है तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 वाई डी एक्स। दो अलग अलग बातें देखिए, ये x के टर्म में है, ये y के टर्म में, और dx दिया है साथ में, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, और ये अब x नहीं है, ये y के टर्म में है, और ये अब x के टर्म में है। जहाँ 10y था वहाँ 10x है, और dy के रिस्पेक्ट में है। तो दोनों साइड को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड को 10x और 10y से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाई 10x इंटू 10y ऑफ बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10y बाई 10x 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर y 10x अपॉन 10x इंटू 10y इंटू डी वाई इक्वल 0। तो यहाँ पे 10y से 10y कैंसिल, यहाँ पे 10x से 10x कैंसिल। तो इधर आपको मिला सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x इंटू डी एक्स, और ये पूरा चीज़ उधर चला गया तो ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू डी वाई, करेक्ट है। फिर दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, निगेटिव सिंबल इसके आगे। अब इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो लेट करेंगे, लेट बी 10x इक्वल t एंड 10y इक्वल स्मॉल u। तो 10x इक्वल टी है, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और ये आपका सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल डी यू। ओके, अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाली कंडीशन में यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना है, डी टी है, तो का डी टी अपॉन स्मॉल टी इक्वल माइनस डी यू अपॉन स्मॉल यू। तो ये तो हो गया आपका लॉग टी, और इधर हो गया आपका लॉग माइनस में माइनस लॉग यू प्लस लॉग सी। लॉग सी निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो ये पॉजिटिव ही यहाँ पे शो किया जाता है। तो लॉग यू प्लस लॉग सी, और टी के प्लेस पर क्या था, टी के प्लेस पर 10x था, तो पुट करते हैं लॉग 10x, और ये हो गया माइनस लॉग 10y प्लस लॉग c। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लॉग c अपॉन 10y, और ये आपका लॉग 10x। ठीक है, तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो इधर बच गया 10x, यहाँ बच गया 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इंटू 10y इक्वल c, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। 10x इक्वल 10y इक्वल c, 10x इंटू 10y इक्वल c, करेक्ट। तो यहाँ पे एक कंडीशन से अप्लाई करनी थी कि 10x इंटू 10y से डिवाइड किया गया, अगर नहीं डिवाइड किया जाता तो फिर ये कंडीशन यहाँ पर बनता नहीं, इतना ईजीली तरीके से ये सॉल्व भी नहीं होता। इवन आपको ये पूरी चीज़ देख करके माइंड में कहीं रन नहीं करता कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसलिए 10x इंटू 10y से दोनों साइड को डिवाइड किए, ये इतना पोर्शन इधर अलग है और ये यहाँ से इतना पोर्शन अलग है, तो इसलिए दोनों में डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन मिली, फिर वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद लॉग के टर्म में वो कंडीशन आ गई, फिर वहाँ से 10x इंटू 10y इक्वल c हमें मिला। तो क्वेश्चन 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, यानी उनमें ये चीज़ जैसे कि 10x इंटू 10y से डिवाइड किया गया है, तो इस तरह की कुछ ना कुछ इंसिडेंट वहाँ पे अप्लाई होते रहना है, कहने का मीनिंग ये है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन करना समझा था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो ये बहुत इसकी प्रोसेस लंबी ना हो, तो जितना शॉर्ट में हो सकता है, जितना पॉसिबल वे होगा उतने तरीके से किया जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा दिया है। फिर कंडीशन कही जा रही है कि जब x इक्वल 0 होगा तब y इक्वल 1 होगा। ये क्यों दिया है, ये दिया है c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया है, तो वो हम बाद में यूज करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में जब पूरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा तब इसको पुट किया जाएगा। तो इसको आप इधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सोचते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उठा के उधर लेते जाइए। तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये पूरा इतना। अब इसी चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है, करेक्ट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई, इसको आप सॉल्व करेंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आपको मिलेगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके देख लीजिए, बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्वल, ठीक है। इक्वल करके लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, इसके लिए bx प्लस c लिखा जाता है, करेक्ट। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की चीज़ को एलसीएम में लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, और बी एक्स प्लस सी में इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरे का डिनोमिनेटर तो यही है ना, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म, बच जाएगा ये, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऊपर,
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा, बी एक्स का मल्टीप्लाई पहले एक्स प्लस वन में, तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई तो सी एक्स प्लस सी। ओके, फिर नीचे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब नीचे के प्रोसेस से नीचे का प्रोसेस कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए। अब ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को साथ में रखेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए प्लस, फिर बी एक्स और सी एक्स है तो उसमें से x कॉमन लेंगे जब तो आपको मिलने वाला है b प्लस सी और x, और फिर लास्ट में आपके पास बच जाएगा a प्लस सी। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो टू कंपैरिजन के आफ्टर दैट a प्लस बी इक्वल कितना मिलने वाला है 2, ठीक। फिर b प्लस सी इक्वल 1, कोऑर्डिनेट देखने हैं, इस x का कोऑर्डिनेट b प्लस सी है, यहाँ x का कोऑर्डिनेट 1 है तो b प्लस सी इक्वल 1 और फिर a प्लस सी इक्वल 0। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a इक्वल 1/2, b इक्वल 3/2 और c इक्वल -1/2। 3 वैल्यूज़ मिल गई a, b और c की। अब इसी को आपको पुट करना है यहाँ पे, ये जो दिया गया है ये कंडीशन यहाँ पे आपको पुट करना है, क्योंकि इसको आप इस तरह से तो लिख रहे हैं, तो जब इस तरह से लिख रहे हैं तो चलिए लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy इक्वल है ना, तो dy इक्वल 1/2 और 1/x प्लस 1, ठीक है, 1/x प्लस 1। और यहाँ ध्यान दीजिए bx प्लस सी है, तो bx प्लस सी के लिए आप इधर लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन जो 2 में है 3/2 और -1/2 रखेंगे यहाँ पे, c के प्लेस पर -1/2, b के प्लेस पर 3/2 तो 3/2x होगा, तो वहाँ से 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 और नीचे की तरफ x स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये हो गया 3x माइनस 1 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पुट कर देंगे इंटू dx, यानी कि अब हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के जब कंडीशन में जाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 को थोड़ा सा और आगे लिखते हैं इंटीग्रेशन, और ये इंटू dx यहाँ भी वैसे ही 1/2 और ये टोटली इंटू dx और ये आपका इंटू dy। तो ये तो आ जाएगा आपका y, ये आपका हो गया 1/2 और ये 1/x प्लस 1, ये आपका log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, log x प्लस 1 मॉड में ना करके x प्लस 1 ही लिखते हैं। और ये आपका हो जाने वाला है 1/2 3x की कंडीशन जो है, तो ये 3 आपका बाहर आ जाएगा तो 3/2 और ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx, -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इस तरह से हो गया। तो ये तो नॉर्मल है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, ये नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस पूरे इतने को सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3/4 log t। कितना मिलेगा 3/4 log t, और t के प्लेस पर आप लेट करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, यहाँ समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी लेट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप पुट करते हैं इसके प्लेस पर dt पुट करते हैं, इसके प्लेस पर t पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपको 3/4 ऐसे मिलता।
3/4 dt बाई टी मिलता है। तो कितना हो गया ये 3/4 log t हो गया, करेक्ट। यानी कि 3/4 log और t के प्लेस पर क्या था x² + 1, उसको आपको पुट करना पड़ता log x² + 1। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको ये मिला log x² + 1। इतनी बात समझ में आ रही है? तो उसी को पुट कर देते हैं। तो आइए इन सब बातों को इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये पूरा हमको मिला है इतना, अब उसी को यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो गया आपका y = 1/2 log x + 1 प्लस 3/4 log x² + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब इसी c की वैल्यू को फाइंड करना होगा, समझ रहे बात को। अब इसी c की वैल्यू को फाइंड करने से पहले इतना तो ये रहने दीजिए, यहाँ पे सेम है। इस पूरी चीज़ को आप जब सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको तकरीबन ये पूरा मर्ज करना पड़ेगा, 1/4 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी चीज़ टोटली हो जाएगी, ऑन करो। तो ये हो जाता था आपका y = 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर और x² + 1, ठीक है, इतना हो जाना था, करेक्ट। माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। और अब जब ये चीज़ आप पुट करेंगे x = 0 और y = 1, यहाँ पे जब पुट करेंगे, ठीक है, तो y = 1 पुट करेंगे ना, करेक्ट। और यहाँ पे जब आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ सिर्फ x ही x है, तो ये x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी आपको 0 कह रहे हैं, ये पूरा इतना 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू 1 मिलने वाली है। कितनी मिलती, c = 1। उसी को अब यहाँ पे आप पुट कर दिए तो y = कितना हो गया 1/4 log, और ये था आपका x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 और साथ में माइनस हाफ tan इनवर्स x + 1। और ये पूरा आपका जनरल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरह से सॉल्व हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, तो इस वीडियो को पॉज करके ये बहुत ही अच्छे से नोट कीजिएगा, बैक करके और देख लीजिएगा कहाँ पे सर ने कैसे कैसे सॉल्व किया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में बताए थे, तो उसको मैं करता गया डायरेक्टली सॉल्व, जिसको दिखाना था उसको मैंने यहाँ पे शो किया आपके सामने स्क्रीन पे। और अब बात करते हैं 11 की तरह और कितने क्वेश्चन हैं। तो 12 से लेकर के 14 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी तरह से हैं, इसी पैटर्न पे आपको उनको सॉल्व करने होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस मेथड के थ्रू भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, जिस भी तरह से आपको इजी लगे। इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स, ठीक है। तो जिस भी तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। लास्ट में आपको यही आंसर मिलने वाला है। एक बात और आपके लिए, अगर आप यहीं तक छोड़ देते ये इस स्टेटमेंट तक, तब भी आंसर क्या था, सही था। तब भी आप x के प्लेस पर 0 पुट करते तो c की वैल्यू 1 ही मिलने वाली थी, c = y मिलता आपको, ठीक है। तब भी आप यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें आप मर्ज करें। मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे ये इस पार्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो 2 आगे जाके यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। फिर 3 के साथ वो कंडीशन होल क्यू में जाएगी, फिर मैच करेगी लॉग के फार्मूले के अकॉर्डिंग, तब आपको जाके ये इतना मिलने वाला है। तो अगर आपको वो उतना सब बर्डन लगता है, उतना वो बर्डन लगता है, तो उसे नहीं करना। आप ये स्टेटमेंट ना लिखना, इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक आप जिस तरह भी पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। y की वैल्यू आपको 1 रखनी है तो 1 आएगी, फिर c की वैल्यू 1 हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और आप फिर ये लास्ट स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन का। तो जो भी वहाँ पे पॉसिबल कंडीशंस थी वो भी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब इस तरह से आपको 12 से 14 तक सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 15 और 16 नहीं करते हैं क्योंकि वो भी 11, 12, 13, 14 की तरह ही है। 17 को सॉल्व करते हैं। 17 में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy/dx होता है, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और फिर टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि y कोऑर्डिनेट और स्लोप जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यानी y इंटू, तो ये आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल x है। और इसके अकॉर्डिंग जिस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स वहाँ दिखाया जा रहा है, वो कर्व पास कर रहा है 0 और -2 से। तो वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये चीज़ वहाँ पे पूछी जा रही है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा y इंटू डी वाई इक्वल एक्स इंटू डी एक्स। फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया जाएगा, y इंटू डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर बाई 2 और ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, करेक्ट है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका y स्क्वायर बाई 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2c बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2c। एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2c। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है ये, तो वो पॉइंट दिया हुआ है पासेस थ्रू 0 -2, यानी कि x 0 है और y -2 है। तो कितना हो गया 4 - 0 इक्वल 2c, यानी c इक्वल 2, c इक्वल 2। अब इसी को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, करेक्ट ना। तो 2 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 2 जा 4, 2c है ना, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। जो भी स्टोरीज, जो भी कंडीशंस वहाँ पे दी गई है उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। तो उस क्वेश्चन का जो आपको जनरल सॉल्यूशन है वो है आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 4। कैसे हुआ उसको आप पॉज करके, बैक करके बार बार देख लीजिए। कंडीशंस वहाँ पे दी गई है कि y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यही आपका क्लू है, यही आपका हिंट है, और इसी के थ्रू ये पूरी स्टोरी चलती चली गई और फिर आपको आंसर मिला है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 4। अब जैसे 17 नंबर हुआ है, इसी तरह से 18 से लेकर के 22 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। सभी में कुछ ना कुछ आपको स्टोरीज दी गई होंगी, वहाँ से स्टोरी में जो भी लॉजिक वाला पॉइंट है उसको पिक आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरीज को वहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर इसके बाद भी आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई ना कोई दिक्कत आती है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।